हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म कैप्टन मिलर के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें वो दौर दिखाया जाता है जब इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था और यहाँ के राजा अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कृष्णा होता है, जिसे एक अंग्रेज ऑफिसर ने पकड़ा होता है। कृष्णा एक क्रांतिकारी है जो कि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई हिंसक तरीके से लड़ने वालों में से एक है। वो इंडिया के लिए तो एक फ्रीडम फाइटर है, लेकिन अंग्रेजों के लिए एक डाकू। वो अंग्रेज ऑफिसर कृष्णा से मिलर के बारे में पूछ रहा होता है। कृष्णा उस अंग्रेज ऑफिसर को बताता है कि मिलर उन्हीं का आदमी था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब कुछ अंग्रेज पुलिस वालों ने एक गरीब बूढ़े आदमी को गोली से मार दिया था। इसके बाद मिलर और उसके साथियों ने उनकी चौकी पर हमला कर दिया था, जिनमें कृष्णा भी था। मिलर के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने उन अंग्रेज पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया था। अंग्रेजों ने मिलर के ऊपर 10,000 का इनाम रखा था। अब प्रेजेंट में कृष्णा कहता है 3 ऑफिसर्स की लाश, सीने में 50 गोलियां। क्या उसने इसलिए दागी क्योंकि उन्होंने एक बुजुर्ग को मारा, या इसलिए कि उसके नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया? मैं नहीं जानता। फिर वो आगे कहता है पहले मिलर इतनी नफरत नहीं करता था अंग्रेजों से। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम मिलर को देखते हैं जिसका पहले नाम ईसा था। अब ईसा का दोस्त उसे बताता है कि आज मंदिर में राजकुमारी आने वाली है जो कि बहुत सुंदर है, चलो उसे देखने चलते हैं। ईसा अपने दोस्त को मना करता है और कहता है कि हमारा मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, अगर पकड़े गए तो हमें मार देंगे। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। फिर ईसा अपने दोस्त की बात मानकर किसी तरह मंदिर में घुस जाता है। फिर जब वो दोनों राजकुमारी को देख रहे होते हैं तो वो दोनों पकड़े जाते हैं और महल के सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर दोनों भागते हुए महल में ही एक जगह पर डर के मारे छुप जाते हैं। फिर तभी वहाँ राजकुमारी की कज़न बेलमती आती है और वो ईसा और उसके दोस्त को वहाँ से बचाकर महल के बाहर ले आती है। ये देखकर ईसा को बेलमती बहुत अच्छी लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। अब राजा और उसका बेटा इस बात से बहुत गुस्सा थे कि मंदिर के अंदर लोअर कास्ट के 2 लोग घुस आए थे और बेलमती ने उन दोनों की भागने में मदद की थी। फिर हम ईसा को देखते हैं जो कि अभी भी बेलमती के बारे में ही सोच रहा था। ईसा का दोस्त उसे बताता है कि बेलमती एक डॉक्टर है, उसके पापा की बहुत पहले मौत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा और उसके बेटे ने ही बेलमती के पापा की हत्या की थी। अब ईसा फैसला करता है कि वो फिर से मंदिर में जाएगा और बेलमती को शादी के लिए प्रपोज करेगा। इसलिए वो अपना गेटअप बदल कर फिर से मंदिर में जाता है, जहाँ वो बेलमती को देखता है जो कि एक लड़के के साथ भागने वाली थी जिससे वो प्यार करती है। अब राजा को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि यही सही मौका है बेलमती को मारने का। इसलिए वो अपने आदमियों को बेलमती को मारने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ ईसा जब बेलमती को प्रपोज करने के लिए उसके पास जा रहा होता है तो तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं और बेलमती को घेर लेते हैं। फिर जब वो बेलमती को पकड़ने वाले होते हैं तभी ईसा उन सिपाहियों से लड़कर बेलमती को अपने साथ मंदिर के बाहर ला जाता है। फिर जब वो बेलमती को प्रपोज करने ही वाला होता है तभी वही लड़का आ जाता है जिससे बेलमती प्यार करती है। फिर बेलमती और उसका प्रेमी ईसा को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बेलमती को खोने से ईसा काफ़ी उदास हो जाता है। फिर जब वो गाँव में आता है तो वो अपने भाई से मिलता है। ईसा का भाई एक फ्रीडम फाइटर है जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ईसा अपने भाई को बताता है कि वो आर्मी ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर उसका भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ईसा से कहता है कि जिन अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगाना चाहते हैं तो उनके लिए ही लड़ेगा। तो ईसा अपने भाई से कहता है कि भैया, अंग्रेज़ अगर इस देश से चले भी गए तो हमें कौन सी आज़ादी मिलेगी। अगर अंग्रेज़ चले भी गए तो इन राजाओं के तलवे चाटने पड़ेंगे। ये लोग हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मंदिर में हमें ही घुसने की इजाज़त नहीं देते और आज आप उन्हीं के लिए लड़ रहे हो। जिस पर ईसा का भाई कहता है अब सब पहले ऐसा नहीं रहा, वक्त बदल रहा है, वो लोग भी बदल जाएंगे। तो ईसा अपने भाई से कहता है कुछ नहीं बदलेगा भैया। फिर वो अपने भैया से पूछता है एक बात बताइए, क्या वो हमें मंदिर में जाने देंगे? इस बात का उसके भैया के पास कोई जवाब नहीं होता। ईसा कहता है ये लोग हमें गिरा हुआ समझते हैं, इनके सामने हम चप्पल तक नहीं पहन सकते, वहाँ मिलिट्री में जूता पहनने को मिलेगा। ये राजा लोग हमें कभी नहीं अपनाएंगे भैया। वहाँ मिलिट्री में सब छोटे बड़े मिलकर खाना खाते हैं
और ये जलील करते हैं। वहाँ कुछ मिले ना मिले, इज्जत ज़रूर मिलेगी और वही मेरी आज़ादी होगी। इसके बाद ईसा मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग के दौरान ईसा के वहाँ 2 दोस्त बन जाते हैं। फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सबको एक नया नाम दिया जाता है और ईसा को नाम मिलता है मिलर। वहीं उसके 2 दोस्तों में से एक को राफ़ी तो एक को स्टीफन नाम दिया जाता है। अब ईसा खुद को शीशे में देखते हुए सोचने लगता है कि वो आगे चलकर कौन सी पोजीशन तक पहुंच सकता है। फिर वो सोचता है कि वो एक दिन कैप्टन ज़रूर बनेगा। फिर वो अपना नाम कैप्टन मिलर कहता है, जो उसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन इनका अंग्रेज ऑफिसर इन्हें इनके पहले मिशन पर लेकर जाता है, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब वो अंग्रेज ऑफिसर सभी सिपाहियों को उन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो सब उन लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। फिर रात के वक्त उन फ्रीडम फाइटर्स की डेड बॉडी को आग में जलाया जा रहा होता है। ईसा और उसके दोस्त को खुद पर बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है और उन बेगुनाह लोगों की मौत से तीनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके हाथ काँप रहे होते हैं। अब ईसा का दोस्त स्टीफन खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर वो अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि इसे भी उन लोगों की डेड बॉडी के साथ जला दो। ये सुनकर ईसा का गुस्से से खून खौलने लगता है और फिर वो उस अंग्रेज ऑफिसर पर चाकू से हमला करके उसे आग में फेंक कर मार देता है। और फिर वो जैसे ही खुद भी सुसाइड करने वाला होता है, तभी उसका दोस्त राफ़ी उसे रोकता है और उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। फिर जब ईसा अपने गांव में आता है तो उसके गांव वाले ईसा से बहुत नाराज़ थे। वो कहते हैं जिन 300 लोगों को उन्होंने मारा उनमें ईसा का भाई भी था। ये सुनकर ईसा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी माँ के गुजर जाने के बाद सिर्फ उसका भाई ही था जिसे उसने मार दिया था। अब गांव वाले ईसा से कहते हैं कि अगर वो यहाँ रहा तो अंग्रेज उन्हें बहुत परेशान करेंगे, इसलिए वो ईसा को गांव से चले जाने को कहते हैं। फिर ईसा गांव छोड़कर चला जाता है और जंगल में रहने लगता है। अब एक दिन जब कुछ फ्रीडम फाइटर और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हो रही होती है और उस लड़ाई में वो फ्रीडम फाइटर हारने वाले होते हैं और उनकी जान पर बनाती है, तभी ईसा बहुत दूर से गोली चलाकर उन अंग्रेज़ों को मारता है और उन फ्रीडम फाइटर की मदद करता है। अब मिलर के निशाने को देखकर उन फ्रीडम फाइटर का लीडर कृष्णा, जो कि कहानी भी सुना रहा है, वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। इसलिए वो मिलर को अपनी टोली में शामिल कर लेता है। इसके बाद मिलर उनके साथ शामिल होकर अंग्रेज़ों को मारने लगता है और अपना नाम कैप्टन मिलर रख देता है। ये लोग अंग्रेज़ों को मारने के बाद उनके हथियारों को एक गन डीलर को बेच देते थे और फिर उसी पैसे से नए हथियार खरीदते थे। अब एक दिन अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मिलर को गोली लग जाती है, जिसके बाद मिलर के साथी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि बेलमती होती है, जिससे मिलर प्यार करता था। बेलमती एक ऐसे संगठन के लिए काम करती है जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद करता है। मिलर बेलमती को देखकर काफ़ी हैरान होता है। बेलमती मिलर का ट्रीटमेंट करती है। ईसा गोली लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब जिन 300 लोगों को अंग्रेजी फ़ौज ने मारा था उनमें बेलमती का हस्बैंड भी था। उसकी भी अंग्रेजी फ़ौज ने जान ले ली थी। अब बेलमती को जब पता चलता है कि ईसा भी उसी अंग्रेजी फ़ौज का सिपाही था जिन्होंने उसके पति को मारा, तो वो ईसा पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि जिसने उसके पति को मारा उसने उसी का इलाज किया था। फिर जब ईसा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि बेलमती के हस्बैंड की मौत उसी की वजह से हुई है। ये जानकर उसे काफ़ी दुख होता है और उसे खुद पर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि बेलमती ने उसकी 2 बार जान बचाई और उसने उसी के पति को मार दिया था। बेलमती मिलर से कहती है कि मैं यहाँ बैठकर यही सोच रही थी कि मैं तुझे मार दूँ, लेकिन मैंने तो जान बचाना सीखा है, तो मैं मार कैसे सकती हूँ। फिर वो आगे कहती है, अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो गवर्नर के बेटे रायली को मार दो। उसका जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने उसे मारने की कोशिश की मगर वो बच गया। हमारे ग्रुप को लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो। फिर हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंग्रेज आए होते हैं। राजा ने जो मंदिर के अंदर मूर्ति छुपा कर रखी थी उसके बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है। इसके बाद वो उस मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर राजा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपना अपमान महसूस होता है, इसलिए वो अपने आदमियों से मिलर को ढूंढने के लिए भेजता है। अब क्योंकि मिलर का ठिकाना केवल उसका दोस्त ही जानता था, इसलिए राजा के आदमी उसके दोस्त के जरिए मिलर तक पहुंच जाते हैं और वो मिलर को अंग्रेजों से उस मूर्ति को छीनकर राजा के पास लाने को कहते हैं।
इसके बदले में राजा मिलर को बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। मिलर उनसे कहता है कि ठीक है, वो ये काम कर देगा। इसके बाद राजा के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब मिलर को मालूम था कि राजा बहुत हरामी है। वो मूर्ति मिलने के बाद उन्हें धोखा जरूर देगा और उन्हें मार देगा। फिर अगले दिन मिलर राजा के आदमियों से कहता है कि हमें इस काम के लिए और ज़्यादा हथियार चाहिए और ज़्यादा लोग भी। इसके बाद राजा उन्हें और भी हथियार देता है और अपने आदमी भी। फिर हम राजा को देखते हैं जो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि मूर्ति मिलने के बाद मिलर और उसके साथियों को मार देना। फिर हम मिलर और उसके साथियों को देखते हैं जो उस रास्ते में बम बिछा देते हैं जहाँ से अंग्रेजों की गाड़ी आने वाली थी। फिर वो सब छुपकर अंग्रेजों के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही वहाँ से अंग्रेजों की गाड़ियाँ गुजरती है तो वो उन पर हमला बोल देते हैं। फिर अंग्रेज सिपाहियों और मिलर के साथियों के बीच अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। मिलर और उसके साथी काफ़ी अंग्रेज सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मिलर और उसके साथी उनका पीछा करते हैं और उन्हें भी मार गिराते हैं। अब गवर्नर का बेटा रायली जब मूर्ति वाली गाड़ी में भाग रहा होता है तो मिलर उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है और फिर उस मूर्ति को लेकर भाग जाता है और अपने साथियों को वो धोखा दे देता है। ये जानकर राजा को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो गुस्से से आग बबूला होकर अंग्रेज ऑफिसर को बताता है कि मिलर ने गवर्नर के बेटे को मार दिया और मूर्ति लेकर भाग गया। इसके बाद अंग्रेजी सिपाही गांव वालों को पीटना शुरू करते हैं और उन्हें टॉर्चर करके मिलर का पता पूछते हैं और फिर वो गांव वालों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मिलर का पता नहीं बताया तो हर घंटे एक आदमी को गोली से मारा जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे बहुत सारे गांव वाले मारे जाते हैं। जिसके बाद मिलर के ग्रुप का लीडर कृष्णा अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देता है और तब जाकर गांव के लोगों के मरने का सिलसिला थमता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हमें मिलर दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स को खोलकर मूर्ति को पहली बार देखता है। उस मूर्ति को गांव के लोगों ने भी कभी नहीं देखा था। मिलर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे वो पहले गांव में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहता था। फिर तभी एक आदमी मिलर के पास आता है और उसे बताता है कि किस तरह से अंग्रेजी फ़ौज गांव वालों को मार रही है। ये सुनकर मिलर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों के साथ गांव में जाता है और अंग्रेजी फ़ौज पर हमला बोल देता है और उन्हें मार देता है। लेकिन वहाँ से एक अंग्रेज ऑफिसर और एक सिपाही जो मिलर के साथ ही ट्रेनिंग में था, दोनों बचकर भाग जाते हैं। अब मिलर को पता चलता है कि वो अंग्रेज ऑफिसर कुछ दिनों बाद 700 सिपाहियों की सेना लेकर आने वाला है। अब गांव वालों को बचाने के लिए बेलमती मिलर को बताती है कि मंदिर के पीछे से एक खुफिया दरवाज़ा है, उसे अगर खोल दिया जाए तो गांव के लोगों को मंदिर के अंदर ले जाकर बचाया जा सकता है। लेकिन उस मंदिर में राजा अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था, इसलिए मिलर राजा के आदमियों के पास मूर्ति लेकर जाता है और उनसे सौदा करने के बहाने उनका ध्यान बटाता है। दूसरी तरफ बेलमती कृष्णा और कुछ और लोगों के साथ पीछे से मंदिर के अंदर जाती है और उस खुफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी राजा को भनक लग जाती है कि कोई खुफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। इसके बाद बेलमती के साथ मौजूद लोग राजा की सिपाहियों को मार देते हैं। फिर राजा जब गोली चला रहा होता है तभी बेलमती राजा के हाथ पर गोली चलाती है जिससे उसकी बंदूक दूर गिर जाती है। फिर वो राजा के पास जाती है और कहती है, ये मत समझना कि मैं पापा की मौत का बदला ले रही हूँ, लेकिन इस गांव के भले के लिए तेरा मरना बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर वो राजा पर गोली चलाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ बाहर मिलर राजा के बाकी साथियों को भी मार देता है। फिर गांव के सभी लोग पहली बार मंदिर के अंदर जाते हैं। फिर अगले दिन वो अंग्रेज ऑफिसर पूरी सेना के साथ गांव में पहुंच जाता है। मिलर और उसके साथियों ने जिन अंग्रेज सिपाहियों को मारा था उनकी लाशों को बहुत सारे पोल पर वो बांध देते हैं। ये देखकर वो अंग्रेज ऑफिसर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो गाड़ियों को रुकवा देता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि मिलर उनकी तरफ अकेला बढ़ रहा होता है। फिर वो अपनी सेना को उसे मारने का ऑर्डर देता है। फिर जब ब्रिटिश सैनिक भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो जिन ब्रिटिश सैनिकों की बॉडी को उन्होंने लटकाया था उन पर मिलर और उसके साथियों ने बम लगाए होते हैं जिन्हें वो ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक जो कि आगे आ रहे थे वो मारे जाते हैं। फिर बाकी ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलर और उसके आदमी लड़ते हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब वो अंग्रेज सोल्जर मशीन गन से हमला शुरू कर देते हैं और ज़ोरदार बमबारी भी शुरू कर देते हैं। अब एक बम धमाके से मिलर बहुत दूर गिर जाता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है, उसे सब धुंधला दिख रहा होता है।
इसके बाद अंग्रेज सोल्जर जब मिलर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी मिलर का भाई बहुत से लोगों के साथ आकर अंग्रेजों पर हमला बोल देता है। मिलर का भाई मरा नहीं था, वो जिंदा था। ये देखकर मिलर काफ़ी खुश होता है। मिलर के भाई के साथ मिलर का आर्मी वाला दोस्त राफ़ी भी था। वो अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और जीत जाते हैं। फिर हमें फिल्म के आखिर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम राजा की बेटी को देखते हैं जो कि दूसरे शहर में होती है और वह अपने बाप की मौत का बदला लेने का प्लान बना रही होती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।